किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती। मदद करने के लिए सिर्फ एक अच्छे मन की जरूरत होती है। कितनी बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की मदद कर सकें। ईश्वर का बस एक ही कथन है, आप किसी की बड़ी मदद करें ना करें, अगर आपके विचार भी उसके प्रति पॉजिटिव है या आपके विचार भी किसी के लिए अच्छे हैं तो वो भी एक मदद होती है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आप कैसे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं दूसरों की मदद के द्वारा। और ये जो आपकी मदद होती है सिर्फ आपकी जिंदगी में ही नहीं, दूसरे की जिंदगी में भी, और साथ ही साथ आपके भाग्य को भी बदल देती है। एक बार की बात है कि एक महिला जो कि डेली बस से ऑफिस आया जाया करती थी, एक दिन उसकी जो बस होती है काफी लेट आती है। आधा पौना घंटे से वो खड़ी थी और जब बस आती है तो नेचुरल सी बात है कि वो बिल्कुल भरी हुई होती है। अब उस महिला को एक भी सीट नहीं मिलती है, बहुत निराश परेशान हो जाती है क्योंकि वो घंटे भर से खड़ी थी, उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था। अचानक से एक मजदूर औरत जो एक सीट पे बैठी हुई थी उसको आवाज देती है कि मैडम आ जाइए, आप यहाँ पे बैठ जाइए। वो बड़ी खुश होती है, जाती है उस सीट पे बैठ जाती है और उसे धन्यवाद देती है और वो मजदूर औरत उसके लिए खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद जब दूसरा स्टॉप आता है तो उसकी जो सीट होती है उस महिला की जहां वो बैठती है, वो उसके बगल वाली सीट खाली हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, लेकिन वो मजदूर जो महिला रहती है वो एक दूसरी महिला जिसके हाथ में बच्चा था वो उससे कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ। वो अपनी उस बार मिलने वाली सीट भी उसे दे देती है। इसी तरह सफर आगे बढ़ता है, तीसरी बार भी उसे सीट मिलती है, लेकिन वो इस बार अपनी जो सीट होती है वो एक बुजुर्ग महिला को दे देती है। इसके थोड़ी देर बाद उसका जो सीट खाली होती है, फिर जाकर वो कहीं उस सीट पे बैठती है। तब वो महिला जो पहली महिला रहती है जिसको उसने सीट दी होती है, वो महिला उससे पूछती है कि तुम्हें तो 2 बार सीट मिली, यहाँ तक कि 2 नहीं 3 बार, फिर तुमने अपनी सीट क्यों छोड़ी? तुम तो दिन भर ईंट मिट्टी धोती हो, तुमको तो हमसे भी ज्यादा आराम की जरूरत है। क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता? क्या तुम थकती नहीं हो? क्या इतनी देर स्टॉप पे खड़े खड़े तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हुआ? क्योंकि मुझे याद है कि जब से मैं स्टॉप पे खड़ी थी तुम भी वहीं खड़ी थी, और जब मैं बस में चढ़ी तब भी तुम चढ़ी थी, मुझसे थोड़ा पहले तुम चढ़ी थी और तुम्हें सीट मिल गई और मुझे सीट नहीं मिली। तुमने ऐसा क्यों करा? तो उस महिला ने कहा कि मैं जब बस में चढ़ी थी तब यही सीट खाली थी। मैंने ये देखा कि मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, लेकिन उससे बाद मैंने ये देखा कि जब आप बस में चढ़ रही थी तो बहुत तकलीफ के साथ धीरे धीरे बस में चढ़ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि शायद आपके पैरों में दर्द है, इसलिए मैंने अपनी सीट आपको दे दी। उसके बाद वो जो बच्चे वाली महिला थी उसको सीट इसलिए दे दी कि उसकी गोद में छोटा बच्चा था, बहुत देर से रो रहा था। और उसके बाद जब वो बुजुर्ग महिला जो बड़े देर से खड़ी थी, मैंने उन्हें इसलिए सीट दे दी क्योंकि उन्होंने न जाने मुझे कितने ढेरों आशीर्वाद दिए। अरे कुछ देर का सफर है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना? वैसे भी तो सीट को बस में ही छोड़कर जाना है, घर तो नहीं लेके जाना है। मैं तो ठहरी ईंट गारा ढोने वाली, मेरे पास क्या है? न दान करने लायक धन है, कोई पुण्य कमाने लायक मैं काम नहीं करती। रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कहीं हो सके तो कोई पौधा लगा देती हूँ, और बस मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सीट किसी को दे दूं। यही है मेरे पास और यही करना मुझे आता है। और वो मुस्कुरा के चली गई। लेकिन उस महिला ने उस दूसरी महिला के विचारों में ये आत्म मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख दे दी कि अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो समाज में हम एक छोटा सा नगण्य सा दिखने वाला कार्य तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कि ये जो मजदूर महिला जो ये काम करती है वो सबके लिए सबक है, जो कि अपना रुतबा दिखाने, अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए अपनी कमाई को, खासकर काली कमाई को दान के नाम पे खपाते हैं। या वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते तो भी वो किसी गरीब होने का रोना रोते हैं। समाज सेवा के नाम पे हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान नहीं जाता। निश्चित रूप से ऐसी महिला नमन के लायक है और उसने ये सीख देती है कि समाज के लिए हो सके तो हमें कुछ करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।
चाहे वो प्रयास बहुत छोटा हो, क्योंकि दिखावे के लिए अगर हम कुछ काम न करके बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए करें तो निश्चित रूप से वो हर काम हमारी जिंदगी में और समाज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाए।